सो आज का हमारा टॉपिक है स्पम। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पम। सबसे पहले हम एग्जामिन करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पम कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर है स्पम का, जो कि माइक्रोस्कोपिकली देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब इसमें हेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हेड। ठीक, इसको कहते हैं हेड। उसके बाद आती है इसकी बॉडी, ये वाली बॉडी जो होती है। इसके बाद आती है इसकी प्रिंसिपल पीस, इस वाले को प्रिंसिपल पीस बोलते हैं। और लास्ट में इसके बाद आती है टर्मिनल पीस, इस वाले पार्ट को टर्मिनल पीस बोलते हैं। और इसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को जो कि टेल के एंड में है उसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और लास्ट में आ जाती है हमारी टेल, और यहाँ पे एंड पीस। ये सब पूरा स्ट्रक्चर हो गया स्पम का। अब इसमें स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। उसके बाद आगे है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्ड द होल स्पम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनवलप मतलब लपेट के रखती है पूरे स्पम को, जो कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है और हेल्पिंग इन फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कराती है। ठीक है, अक्रॉस फिल्ड विद एंजाइम। अब उसके बाद क्या था? द स्पम हेड होल बॉडी का होती है। द स्पम हेड कंटेन्स एनलार्ज्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एंड एंटीरियरली, सामने की तरफ से एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है? ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम से बदा होता है। अंदर इसके एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। ये वाला एक्रोजोम क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में हमारा हेल्प कराता है। एक्रोजोम हो गया। द एक्रोजोम इज़ फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोजोम की वजह से ही हमारा जो एंजाइम होता है हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में ओवम का। ओवम को फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन कराता है? एक्रोजोम हेल्प कराता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन, ये जो एक्रोजोम होता है ना, वही हमारा पेनिट्रेट मतलब कि दबाव डालता है ओवम में, फर्टिलाइज अंदर घुसने के लिए ओवम में। ओवम सबको पता है एक बॉल ऐसा होता है, उसमें एंटर करने के लिए एक्रोजोम ही हेल्प कराता है। ठीक है, एक्रोजोम तक बात हो गई। एक्रोजोम फिल्ड विद एंजाइम। द मिडल पीस, तो जो हमारा जो मिडल पीस है वो न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है कि पावर हाउस होता है, पावर ऑफ सेल। इसी तरीके से स्पम का पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें होनी चाहिए तभी वो वर्क करेगा। तो जो हमारी मिडल पीस होती है वो पजेस करती है न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया को, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। अब ये किसको मूवमेंट में एनर्जी देती है? टेल को मूव कराने के लिए, यानी ये वाले पार्ट को टेल के मूवमेंट के लिए होती है। फिर उसके आगे हम देखते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर टेल एंड दैट फैसिलिटेट स्पम मोटेलिटी। और ये स्पम की मोटेलिटी को भी फैसिलिटेट करती है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मोटेलिटी मतलब मूवमेंट को। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स। अब एक जो ह्यूमन होता है, नॉर्मल पर्सन जो ह्यूमन है, वो इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पम्स को, यानी कि 27 अरब करीब स्पम एक बार में निकलते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसका, मतलब किसी को प्रॉब्लम है, जैसे स्पम की काउंट कम है, लेकिन नॉर्मल में इतने निकलते हैं। विच इज़ फॉर मोर्टेलिटी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। अगर कोई नॉर्मल फर्टिलिटी है, मतलब कोई इंसान नॉर्मल है, उसमें इतने तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब इसमें निकलने के बाद भी सिर्फ 60%, एटलीस्ट 60% स्पम मस्ट हैव नॉर्मल शेप। मतलब 60% ऐसे स्पम होने चाहिए जिनका शेप नॉर्मल है, यानी कि इसको फॉलो करना चाहिए, ये नॉर्मल शेप है, इसके जैसे होने चाहिए माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है, तो वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। एंड साइज, एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। अब उनमें से 40% ऐसे भी होने चाहिए जो वेगरस मोटेलिटी है, मतलब बहुत गाढ़ा होना चाहिए स्पम,
और जोरदार मतलब गतिशील मतलब होता है कि जब वो स्पर्म निकले तो वो बहुत स्पीडली निकले एंड उसमें मोटेलिटी भी हो, यही यहाँ पे बताया गया है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बताना पड़ेगा, कहाँ पर पढ़ा था हमने, स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे ये पढ़ा था, ईच लोब कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच इज़ स्पर्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। तो यहीं पे बात बताई जा रही है कि स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस डक्ट, डक्ट जहाँ पे स्टोर होता है जो कि टेस्टिस में है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, ये सब का सिक्रीशन भी होता है साथ में, एंड प्रोस्टेट आर असेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल ये सब बनते भी हैं और इसी के थ्रू पार्ट्स में घूम के जाते हैं, इससे और यहाँ पे क्या करते हैं, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। अब उसके बाद फिर आगे बात करते हैं असेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, जिसमें मैच्योरेशन और मोटेलिटी के लिए ये ज़रूरी है। द सेमाइनल प्लाज्मा, अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होती है, वो रिच होती है फ्रक्टोज में। अब फ्रक्टोज क्या होता है, हमारा शुगर टाइप होता है एक शुगर का, जो कि एनर्जी भी देता है स्पर्म को। अलोंग विथ स्पर्म कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूएंट द सेमन, इसी को हम सेमन बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, मेल एक्सेसरी डक्ट और जो उसकी ग्लैंड्स हैं टेस्टिस आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, और इन्हीं में क्या ये मेंटेन क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन, जो हमारा मेल का क्या होता है, एंड्रोजन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, अभी यहाँ तक बात कर रहे हैं हार्मोन तक। अब इसके जैसे मैंने प्रोसेस समझा दिया, अब इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है हमारा ना, कि प्रोटेक्शन का काम करता है और फर्टिलाइजेशन का काम करता है हमारा, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर है एक्रोसोम, जो कि हमारा पेनिट्रेट करता है ओवम को और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल। अब ये क्या करता है ना, कि जो ये डिलीवर करता है मेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एग में, तो इसका यहाँ पे हेल्प करता है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर होती है नेक, नेक हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर है मिडल पीस, जो कि एक टेल एनर्जी देती है टेल को, मिडल पीस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, एनर्जी पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है। और फिर बॉडी पीस, ये तो बता ही दिया है, इसका स्ट्रक्चर को हेड बोलते हैं। फिर मिडल बॉडी आ जाती है, मिडल पीस, ठीक है। फिर मिडल फिर मिड पीस भी इसका नाम है दूसरा, साथ में प्रिंसिपल पीस भी है, और अपना फिर उसके बाद टर्मिनल पीस हो जाता है, फिर एक्सियल फिलामेंट होता है और टेल होता है। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका स्पर्म का है। मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है, अगर कुछ रह जाए तो आप देखिए, वैसे इसमें पूरा टॉपिक जो आपका स्पर्म है वो कवर अप हो चुका है। थैंक यू।